हमारे गुड़हल की पत्तियां पीली क्यों पड़ती हैं? आखिर हमारी पत्तियां मुड़ती क्यों हैं? आखिर हमारे गुड़हल में क्यों बर्फ जैसी चादर पूरी लग जाती है? ऊपर से नीचे तक हमारा पूरा गुड़हल, जैसी हम लोग कटिंग करते हैं, सब लोग कहते हैं भाई फरवरी में कटिंग कर दीजिए तो आपके गुड़हल चौगने होंगे, बड़े बड़े होंगे। हम भी आपको सबको हमेशा यही बताते हैं। फरवरी का मंथ हमारा ऐसा मंथ आता है कि जैसे ही आप गुड़हल को कट करो तो आपके गुड़हल एक पत्ती की जगह आपके पास 100 पत्तियां निकलेंगी, एक डाल की जगह 4 डंगाल निकलेंगी, एक डाल को आप काटोगे 4 डंगाल निकलेंगी। तो ये एक हमारा समझ लीजिए मैजिक होता है। जैसे ही हम लोग पौधे को कटिंग करते हैं वो हमारा घना होता जाएगा, लेकिन जैसे ही घना होता है वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना मुलायम होता है, बेचारा बिल्कुल बस अपना कदम रखता ही है वो सुंदरता में, उतने में ही तुरंत अटैक हो जाता है। अटैक काहे का होता है? पत्तियां मुड़ने लगती हैं और तुरंत उसमें मिलीबग के अटैक आ जाते हैं। तो आज का हेल्दी खूब मोटे मोटे हैं, तो मैंने सब में ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ। एक ट्रीटमेंट आपको दिखाने के लिए रख दी हूँ कि यहाँ देखिए एक गुड़हल मेरा लगा है, देखिए ये भी कलियों से बम्पर कलियां आई है, इसमें कोई कलियों में कमी दिखनी नहीं होगी आपको, इतनी कलियां आई। लेकिन दुश्मन सबसे पहले देखिए यही कली में है। अब हम यहीं पर तुरंत अगर स्प्रे कर देंगे तो साथ में हमारी कली भी मर जाएगी। तो आपको अफसोस होगा कि अरे हमने बड़ी मुश्किल से तो हमारी कटिंग सक्सेसफुल हुई और तुरंत हमारे मिलीबग का अटैक पड़ गया, भाई तुरंत हमारा पौधा भी मरने लग गया। तो आज हम आपको ऐसे, हम अपने पत्तों को जैसे ही कटिंग करते हैं, जैसे ही अपने पत्ते को छांटबीन करते हैं, तो वो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये हमारा नेचर है, समझ लीजिए नेचर है। जो हवा आता है, हवा के जरिए ही ये हमारे मिलीबग पैदा होते हैं। कोई इनको कोई बनाता नहीं है कि अलग से इनके अंडे होते हो, अलग से बनते हो। ये हवा से हमारे समझ लीजिए पैदा हो जाते हैं। जैसे ही हमारे गार्डन में नई नई पत्तियां आती हैं, कोमल कोमल पत्तियां आती है, ये देखिए पूरा हमारा ये पेड़ ऐसे आज ये मिलीबग से भरा हुआ है। मेरा ये पेड़ भी था पूरा मिलीबग से, ये पेड़ भी भरा पड़ा था, यहाँ भी चारों तरफ से मिलीबग लगे हुए थे। कलियां नहीं बन पा रही थी, जैसी कली आती थी कली में ही पूरा इतना मोटा मोटा मिलीबग लग गया था। तो आज मैंने इसको, मेरे 15 दिन हो गया इसको इलाज किए हुए। इसमें देखिए पत्तियां भी नॉर्मल धीमे धीमे होने लगी हैं। इस तरह की पत्तियां देखिए पूरी मुड़ के शिकार हो गई थी, पत्तियां बेकार हो रही थी, ना ही कलियां बन पा रही थी, क्योंकि मिलीबग का इतना ज्यादा रोल था। यहाँ देखिए अब इतनी मोटी, पूरा देखिए आज ये जड़ से समझ लीजिए धीमे धीमे, क्योंकि ये मिलीबग रोग आपके आते हैं, सबको मालूम है। हमारे पत्ते मुड़ने लगते हैं, हमारे पत्ते एकदम से छेद वाले दिखने लगते हैं, ट्रांसपेरेंट पत्ते हो जाते हैं, दूर से लगेगा पूरे जालीदार पत्ते हो गए, अपने पूरे जालीदार पत्ते हो गए, पूरी तौर से मिलीबग लग गया इसमें। तो आखिर ये सब इतना भयानक रोग आखिर लगता क्यों है? अब आपको बताते हैं, परमानेंट धूप में रखिए। ये धूप में रखने के बावजूद भी इसमें, क्योंकि हम आपको बोलते हैं 8 घंटे की धूप दीजिए, ये सीलन से पैदा होते हैं। सर्दियों में समझ में आता है कि सीलन से पैदा हो रहे हैं, लेकिन गर्मियों में ये खाली गर्मी में जैसे ही मौसम हमारा बदलता है, मेन रीजन होता है मौसम बदलने से। हम जैसे जैसे इसमें धूप छांव का सबसे बड़ा रोल होता है, जैसे ही धूप छांव का रोल आएगा वैसे ही आपके मिलीबग बढ़ते जाएंगे। तो इन मिलीबग को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आंखों के सामने मैंने 3 पेड़ रखे हैं और तीनों पेड़ मेरे इतने हेल्दी, इतने स्ट्रांग हैं और इतने मोटे मोटे, समझ लीजिए इतने मोटे मोटे गुड़हल आते हैं। क्योंकि अभी हमारा समय आ गया है, क्योंकि मुझे जो ट्रीटमेंट दिखाना है वो जो आपको छाया में दिखाना है, तो सुबह समझ लीजिए 5:30 बज रहा है, इसलिए अभी मेरे फूल ठीक से खिले नहीं है, क्योंकि 5:30 सुबह का टाइम है। अगर बहुत देर हो जाती तो ये मोटे मोटे फूल हो जाते, तब मैं आपको दिखाती कि कितने मोटे इसमें फूल आते हैं। तो ये अभी सुबह का टाइम है, तो हमें सबसे पहले स्टार्ट हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मिलीबग को आपको क्या करना है, सबसे पहला ट्रीटमेंट जो बताऊंगी वो मिलीबग का आपका क्या होगा, नीचे तक अगर भरी है तो इसका तो हम समझ लीजिए सबसे पहले जड़ से सफाया कर देते हैं। क्या करते हैं जड़ से सफाया, इसको पूरा ही कट कर देंगे, पूरा उड़ा देते हैं, यहाँ से नीचे से पूरा उड़ा देंगे। लेकिन यहाँ अभी क्या है, इसमें गिनती की एक दो खाली मिलीबग लगा है, तो इसका रोल हम सकते हैं। आपको यहाँ नीचे एक टिश्यू पेपर बिछाना है या एक ऐसे ब्राउन पेपर बिछा लीजिए, जिससे कि नीचे हमारा मिलीबग कहीं और ना फैल पाए। कहीं और फैलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, मिट्टी में गिरेगा तो मिट्टी में एक जगह से 4 जगह फैलेगा। तो या तो आप गमले को अपना पूरा टेढ़ा कर लीजिए, टेढ़ा करने के बाद इसको मिलीबग को, ये देखिए ऐसे ये ब्रश से निकल गया, देखिए इस तरह से निकलिए और ऐसे इकट्ठा करिए, ना ही इसको जमीन में पड़ने दीजिए बिल्कुल, क्योंकि जमीन में पड़ेगा तो ये चारों तरफ से फैल जाएगा और जहां जहां गिरेगा तो ये 1 से 4 होते हैं, 4 से 5 होते हैं और 5 मैंने पूरा एक भी ऐसा नहीं है जो मेरा कहीं और गिरा। देखिए ये ब्राउन पेपर का मतलब हमारा ये होता है, ये देखिए सारे यहाँ देखिए मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, जितने भी आता तो इस गमले से हटेगा उस गमले में चिपक जाएगा, क्योंकि ये चिपकने वाला पदार्थ होता है, तुरंत ये कीड़ा हमारा चिपक जाता है, हर जगह चिपक जाएगा। तो मेरा अभी पेड़ में ऐसा नहीं है कि मैं पेड़ को पूरी डाल काट लूं इसकी। अगर आपके ऊपर से नीचे तक पूरा, यहाँ तक पूरा समझ लीजिए 5 इंची अगर लग गया है, ऊपर से नीचे तक कुछ दिख ही नहीं रहा है,
सिर्फ बर्फ की चादर दिख रही है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट होगा कैंची से उड़ा दीजिए इसको। बिल्कुल कलियां आएंगी ऊपर से, पूरा पेड़ आपका वो खराब कर देगा। इस वजह से आपको सबसे पहला ट्रीटमेंट करना है, कोई दर्द नहीं करना, तुरंत उसको कैंची से उड़ा दीजिए उतना हिस्सा, तुरंत उतना हिस्सा अपना उड़ा दीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे देखिए अपनी आंखों से देखिए मैंने कितने सारे मिलीबग साफ कर लिए हैं। और ये एक डाल में अगर मेरे होता तो मैं पूरी डाल आपको उड़ा के दिखाती, लेकिन मेरे एक डाल पे नहीं है। मैंने खाली आपको दिखाने के लिए कि एक मैं आज इसका इलाज बता रही हूँ आप लोग को, तो इस वजह से मैंने छोड़ा हुआ था, नहीं तो मैं तो उड़ा चुकी हूँ सब कुछ, अपना सारा ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ। लेकिन आपके पास रिपोर्ट लेके आनी थी, क्योंकि व्यूवर्स मेरी जान होते हैं। व्यूवर्स की हमेशा आए दिन डिमांड आती है, मैम मिलीबग का प्लीज, मैम मिलीबग हो रहा है, पत्ते मडोर हो रहे हैं, पूरे गुड़हल का हमारा पेड़ खराब हुआ जा रहा है, फूल ही नहीं बन पा रहा है। तो आज उन व्यूवर्स के लिए ये वीडियो है जिनके फूल नहीं बन पा रहे हैं, पत्तियां मुड़ रही हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट देखिए मैंने ये कर दिया, अब इसमें मेरा नामो निशान नहीं। अब आप सोचो कि हमने तो ये इतना बढ़िया इलाज करा दिया, ना हमें काटना पड़ा कुछ, ना हमें दवाई डालनी पड़ी, ये तो नंबर 1 फार्मूला हो गया। लेकिन क्या है, हमने यहाँ ब्रश जरूर लगाया, मिलीबग जरूर हटाया, लेकिन अब मिलीबग के छोटे छोटे महीन महीन अंडे इसी में चिपके होंगे जो आपको ब्रश से नहीं निकलेंगे। तो उसका ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, ये ब्रश से मैंने खाली मिलीबग को हटाया है, क्योंकि अब मैं इसके बाद आपको ट्रीटमेंट, असली ट्रीटमेंट दिखाऊंगी, जो असली ट्रीटमेंट हमको करना है। इसके बाद असली ट्रीटमेंट, अगर आप ये पेपर नहीं बिछा रहे हो, सबसे देखिए बार बार बोलती हूँ इसीलिए मैं 10 बार एक बात को रिपीट करती हूँ, अगर आप पेपर नहीं बिछा रहे हो तो देखिए मैंने एक भी मिलीबग को जमीन में नहीं गिरने दिया, ना ही किसी पौधे में फैलने दिया, ना ही मैंने मिट्टी में गिरने दिया। देखिए मैंने ब्राउन पेपर का मतलब ये था, मैंने सारा मिलीबग इसमें इकट्ठा कर लिया। अब दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा रोग जो दिखाऊंगी वो इतना हमारा, अब ये देखिए ये मैं जादू का मिल गया दिखाने के लिए एक आपको सबूत के तौर पे, क्योंकि मैं भी, मुझे लगता है अधूरी जानकारी में क्यों दूं। अब ये देखिए इसमें देख लीजिए अपनी आंखों से, ये मिलीबग मेरा ऐसा लगा है, इसमें देखिए व्हाइट कली थी, और व्हाइट कली देखिए, दिख रहा है आपको कहीं व्हाइट कली, हमारा कली आ रहा है, ये कली हमें आने ही नहीं देगा, क्योंकि अब हमें दर्द नहीं लेना है, ये हमें पूरा उड़ा देना है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए पूरा तौर से इसने कब्जा कर लिया, पूरा तौर से हमारी कली ही खा गया। अब ये कली पता है पूरा ऊपर तक ऐसे पूरी ढक जाएगी और लगेगा हमारी बर्फ की चादर, कली निकली है पूरी बर्फ की चादर। तो ये हमारा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे गुड़हल का, गुड़हल का दुश्मन है। और भी जो जो हमारे नाजुक नाजुक टमाटर है, हमारे कद्दू है, इन सब में ये सबसे ज्यादा रोग होता है, इससे हमारा पूरा पेड़ खराब हो जाता है। तो और मैंने यहाँ बच्चों की पिचकारी का यूज किया है, उसका आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा स्प्रे बॉटल खराब हो चुका है, लेकिन मैं हर तरह से जुगाड़ लगा लेती हूँ। मेरे प्यारे से मंकी आ गए हैं, जिसके बिना मेरी वीडियो अधूरी रहती है। इनका मेरा आना शुभ होता है, तो ये जरूर आते हैं वेलकम करने मेरी वीडियो में। तो यहाँ देखिए जहां जहां आपके अंडे की गुंजाइश हो कि हमने मिलीबग ब्रश से तो हटा दिया, लेकिन अंडे से अगर जरा सी गुंजाइश लग रही हो तो सबसे पहला हमारा काम यही होगा। दूसरा हमने ये दूसरा पानी से धार से खूब तेज ट्यूब लगाइए और ट्यूब से बराबर इसको धोते रहिए जब तक पूरी तरह से ये वॉश ना हो जाए। ठीक है, पहला ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट हो गया वॉश करना पौधे को ऊपर से नीचे है। लेकिन आपको मैं आज 8-10 मिलीबग के उपाय लाई हूँ, लेकिन सारे फॉलो आपको कब करने हैं, हर 4 दिन में रिपीट करने हैं, ये महीने 2 महीने तक। ये नहीं कि आपके कीड़े मैंने आज हटा दिए तो आप तो सोचो राजा हो गए, अब तो मिलीबग खत्म। फूल ही फूल आएंगे, फूल आएंगे जरूर, लेकिन मैं आपसे बोल रही हूँ ये नेचर है, ये हवा से पैदा होते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर करने हैं, अगर प्रॉपर नहीं करोगे तो गुड़हल में प्रॉपर ऐसी ही चींटियां, ये हमारा रोकथाम है, हमें कलियां नहीं मुड़ेंगी। तो ये हमने देखिए ये अपनी बोतल ली है, ये हमारी आधा लीटर की बोतल है। आधा लीटर में आपको सिर्फ 3 ड्रॉप या 4 ड्रॉप डिटॉल के डालने हैं आधा लीटर बोतल में। तो ये मेरे, और मैंने 4, समझ लीजिए ध्यान से देख लीजिए, सिर्फ 3 या 4 ड्रॉप ही डिटॉल के डालने हैं, क्योंकि डिटॉल हमारी बहुत स्ट्रांग होती है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट आपको यही बताऊंगी मैं कि आपको डिटॉल से इसको चारों तरफ इसमें डिटॉल छिड़क देनी है, खूब अच्छे से सेक कर लीजिए इसको, जिससे पानी हमारा खूब अच्छे से मिल जाए। अब ये हमारी डिटॉल से इतनी तेज सुगंध होती है जो वो मिलीबग की दुश्मन होती है। तो ये हमारी, समझ लीजिए आज हमने छाया में इसको 5:30-6 बजे करीब हमने इसका स्प्रे कर दिया। जब आज हमने इसका स्प्रे किया तो ये क्या होगा, अभी सुबह किया है, शाम तक इसका असर रहेगा। धूप जैसे जैसे आएगी धीमे धीमे इसकी खुशबू उड़ जाएगी। तो क्या होगा, इसका असर खत्म। आज पूरे दिन रहेगा, कल पूरे दिन रहेगा, तीसरे दिन आपको फिर से आना है। ये आज आपने पहले दिन स्प्रे किया, अब तीसरे दिन आप आओगे फिर से आओगे अपने टेरिस में। अब आपको क्या करना है, ये लेके आई हूँ इनो, सबसे बड़ा हमारा जादुई मैजिक होता है ये इनो पाउच। ये भी हमारा नंबर 1 कीटनाशक दवाई है। इससे भी हमारे मिलीबग जो होते हैं हमेशा के लिए, जो बर्फ की चादर बनती है, ये ऐसे रोकथाम बता रही हूँ
जो आपको प्रॉपर करने हैं, जिससे कि हम एक एक चीज का ट्रीटमेंट करते रहेंगे हर 4 दिन में। क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले आपको शैम्पू ये दिखा दिया, डिटॉल दिखाया, 2 दिन बाद डिटॉल दिखाया, और फिर हम तीसरे दिन आए। अगर तीसरे दिन आप नहीं आ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, चौथे दिन तो आ सकते हो ना, चौथे दिन आइए। आप कुछ लोगों का तो रहेगा, ले कोई काम ही नहीं है क्या, ये बता दिया। तो भाई अगर आपको गुड़हल चाहिए भर भर के, कद्दू चाहिए भर भर के, लौकी चाहिए भर भर के, पूरा एक पाउच, 1 लीटर की बोतल, आधा लीटर की बोतल है तो आधा पाउच, 1 लीटर की बोतल है तो उसमें पूरा एक पाउच इनो पूरा इसमें डाल देने हैं। पूरा इनो डालेंगे, पूरा इनो हिला गया हो, पहले ब्रश से फिर से हटाइए, उसके बाद फिर से पूरा धार से इसको पूरा पेड़ अपना नहला दीजिए। ये नहला सकते हैं, बाकी जिसमें नहीं लगा है, जिसका हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, उसको भी नहलाइए, क्योंकि हमारा इसका ट्रीटमेंट किया है। हमेशा के लिए छुट्टी तो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट, जैसे हम इसमें खाद आपको बताते रहते हैं, फूल लेने हैं तो भाई फूल लेना है तो हर 15 दिन में इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना। हर 15 दिन में आपको नाइट्रोजन देना है, हर 15 दिन में कैल्शियम देना है, हर 15 दिन में फास्फोरस रिच देना है, हर 15 दिन में आपको सब्जियों के छिलके देने हैं, केले का छिलका देना है। तो ये सब चीजें जब हर 15 दिन में देना है तो भाई कीड़ों से क्यों दुश्मनी, कीड़ों को क्यों नहीं देंगे भाई, कीड़ों को भी खिलाइए पिलाइए, तभी वो कीड़े यहाँ से हटेंगे। जब उनका दुश्मन की दवा आप करोगे तभी ये आपका इलाज हो पाएगा। तो 2 इलाज हमने ये बता दिए। एक शैम्पू डालना है, इससे ये आपको ट्रीटमेंट कब करने हैं, सबसे पहले चीज आपका इस चीज का ध्यान, धार से साफ करना है, उसके बाद ये इलाज करना है। ये नहीं कि बस मिलीबग भी लगे हैं उसके बाद आपने स्प्रे कर दिया। मिलीबग अगर लगा है उसके बाद स्प्रे करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, 0 ट्रीटमेंट मिलेगा, 0 रिजल्ट मिलेगा, कोई रिजल्ट आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा आना है तो पहले ट्यूब की धार लगाइए कस के, मैंने पिचकारी की जैसे धार लगा के दिखाई वो करिए सबसे पहले, उसके बाद ही आपको ये मिलीबग यहाँ से हटाने हैं। जहां जहां आपको ये हर 4 दिन में, हर 5 दिन में ये ट्रीटमेंट करना ही करना है। इससे क्या होगा, आने वाले टाइम पे धीमे धीमे हवा को, जैसे जैसे हवा के झोंके आएंगे उसको पता चल जाएगा यहाँ पे तो बहुत तगड़ा जाल बिछाया गया है, हमारा बंदोबस्त कर दिया कि हम कहीं से लग ना पाए। तो ये सब ट्रीटमेंट आपको करने ही करने हैं। तो आपने देखे मैंने कौन कौन से ट्रीटमेंट बताए, और समय जैसे जैसे होता जा रहा है मेरा गुड़हल का बड़ा बड़ा रूप होता जा रहा है। तो ये देख से भरपूर होता है, और कीड़ों का, मिलीबग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ये एसिटिक, इसीलिए हम लोग अक्सर बोलते हैं जड़ों में भी डालिए। ये सब ट्रीटमेंट जितने बता रही हूँ ये जड़ों में भी आप डाल सकते हो। जड़ों में आप डालिएगा 10 दिन में, जैसे इनको 4 दिन में बता रही हूँ, जड़ों में 10 दिन, क्योंकि जड़ों में भी ये होता है, जड़ों में भी रोग लग जाते हैं। तो इसके बाद अब ये देखिए, पूरा पूरा आधा नींबू, 1 लीटर की बोतल है, पूरा आधा नींबू की सारा पूरा आधा पूरी तौर से निचोड़ दीजिए इस नींबू को, पत्तों को, और इसको प्रॉपर डालते जाइए। ये सब ट्रीटमेंट मेरे ऐसे हैं जो मैं आपके पास रामबाण तरीके लेके आई हूँ, आज तक कभी किसी ने फेल नहीं किया है, रिकॉर्ड है, सालों की गार्डनिंग है, सालों से मेरे पेड़ पौधे सब्जियां सब लदी पड़ी रहती हैं। टमाटर में भी ऐसा नहीं है, मिर्चे में भी मडोरिया रोग लगता है, सब में फॉलो करती हूँ, सब में भर भर के टमाटर भी आते हैं, मिर्चे भी आते हैं, सब कुछ भर भर के सब कुछ लदा रहता है बिल्कुल। मेरे फूलों और सब्जियों से, फूलों में भी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि ट्रीटमेंट बराबर करने हैं। अब देखिए इतने सारे ट्रीटमेंट दिखाए, अब सबसे लास्ट ऑप्शन क्या लेके आई हूँ, सारे ट्रीटमेंट दिखा दिया आपको 1 लीटर बोतल में, अंदाजा से कर लीजिएगा। अब ये लाई हूँ एक मैजिक, ये मैजिक बॉल भी है, एक ये मैजिक बॉल है, ये देखिए मैंने एक अंदर भी डाल रखी है, ये देखिए एक मैजिक बॉल ये है, ये 2 मैजिक बॉल हैं, ये दोनों का चीजें अलग अलग है। ये है नेफ्थलीन की गोलियां, इसको आपको क्या करना है, नीचे हर अपने गमले में एक एक गोली डाल देनी है। ये आपकी गोली क्या करेगी, ये जो नीचे हमारी पत्तियां जो मुड़ती मुड़ती सी मुड़ी मुड़ी पत्तियां आती हैं उसका रोकथाम करेगी, नीचे जो हमारे दीमक लग जाती है दीमक का रोकथाम करेगी, मिट्टी में तुरंत जितने भी हमारे रोग होने वाले होते हैं वो रोग दूर कर देगी। ये नेफ्थलीन की गोलियां हैं, हर गुड़हल में, हर सब्जियों के फूलों वाले में, गमलों में, सारी सब्जियों वालों में, सब में एक एक अपने गमलों में डाल दीजिए, तो मिट्टी के होने वाले रोग आपके खत्म हो जाएंगे। इससे केचुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात के लिए परेशान मत होइएगा, केचुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिसकी लिए हम दवा लेके आए हैं उसी को रोकथाम करेगा, केचुओं में कोई असर नहीं पड़ेगा। केचुए हमारे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हमने ज्यादा गहराई पे गोली को नहीं दबाना है, हल्का सा बस मिट्टी में जरा सा वो करेंगे, जिससे क्या रहेगा, जितनी हमारी कीड़े आसपास चींटियां आने लगती हैं, चींटियों की वजह से ही मिलीबग आते हैं, तो आपकी ना चींटियां आएंगी, ना उसे दीमक लगेगी, ना ही आपके मिलीबग लगेंगे। अब ये ऐसे ऐसे करके आपको पत्तों में ऐसे ऐसे डाल देना है, तो इससे क्या होगा, ये आने वाली चींटियां भी उड़ेंगी इससे, क्योंकि इसकी महक इतनी तेज होती है, कहीं पे जहां पे ये टिक सकता है वहां पे टिका भी सकते हैं, आप इसको इस तरह से टिका भी दीजिए। तो थोड़ी देर के लिए, कम से कम जब तक ये गोली रहेगी, जब तक आपका
उसके बाद भी कम से कम 8 घंटे 10 घंटे तक इस कपूर का असर रहेगा, क्योंकि मैं आपको ये ट्रीटमेंट बता रही हूँ कि 3-4 दिन बाद रिपीट करने हैं आपको, क्योंकि ऐसा नहीं कपूर की गोली ले आए हैं जादू की, इसकी महक हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि ये उड़ जाता है। तो मैंने टिक्की इसीलिए बताई कि टिक्की जहां जहां आपको डंगाले ऐसी लगे टिक सकती है, वहां पे इनको टिक्कियों को टिका दीजिए, नहीं तो चूरा चूरा करके चारों तरफ छिड़क दीजिए, तो ना ही चींटियां आएंगी, ना ही आपके मिलीबग लगेगा, और जहां जितने भी पत्ते में मडोरिया रोग रखा है कुछ भी नहीं लगेगा। ये सब ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर करने हैं, इस बात का ध्यान रखिए, प्रॉपर करने मैंने बोला, ये नहीं हेल्दी इतनी मोटी मोटी पत्तियां आएंगी, डंगाले एक नहीं 10-10 डंगाले आएंगी। सारे ट्रीटमेंट तभी होंगे जब आप उसको उपाय फॉलो करोगे, प्रॉपर करोगे। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ वीडियो लेके आके जो आपको अच्छी लगे।